डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मज़ारी के वकील इरफान कादिर साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। बाइकआउट कर दिया है कार्रवाई का और फुल कोर्ट के मामले पर नजरसानी की दरख्वास्त दी है। सर आए हैं, काफ़ी बिजी हैं, पसीना इनको शदीद आया हुआ है, गर्मी है। सर आपने बाइकआउट किया है, एक सवाल उठ रहा है कि ये वही बेंच है जिसने कासिम सूरी जो कि डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली उनकी रूलिंग कर फैसला दिया था। अच्छा ठीक है, इस पर आपने इनका बाइकआउट क्यों किया? मैंने तो बॉयकॉट खुद तो नहीं किया, लोगों ने किया, आपके अवाम ने किया। अच्छा, अवाम ने किया। हाँ, मैंने तो बॉयकॉट तो नहीं किया। तो आपने इसमें आईनी तौर पर उनको जवाब देने चाहिए थे। बातें चल रही हैं कि आईनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। गलत, मैंने आईनी तौर पे मुतमईन कर दिया था। वो 2 जजों का ख्याल था कि उनका जो ऑर्डर है उसका एक मखसूस हिस्सा था, उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है डिप्टी स्पीकर ने। तो जब मैंने उनकी फ़ैसले की जब दूसरी शिकें दिखाई तो वो 2 तो लाजवाब हो गए थे, एक जज साहब रह गए थे, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, जस्टिस मुनीर अख्तर, और मेरी बात फ़ौरन मान गए वो। आपका फुल कोर्ट का मुतालबा है, आपके जो मुवक्किल वगैरह हैं उनका भी जो क्लाइंट्स हैं। हाँ। हम टेलीविजन पर ये बातें सुन रहे हैं, कहा जा रहा है कि मामले को तूल देना चाह रहे हैं, तब आप फुल कोर्ट पर जा रहे हैं। हाँ। और जो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है उसको गवर्नेंस के बिना नहीं छोड़ा था, ये भी उन जज साहब ने मुकालमा किया। तो तूल देने की वजह ये तो नहीं है कि आपकी जो गवर्नेंस है उसको बुरी तरह से मुतासर किया है सुप्रीम कोर्ट के गलत फ़ैसले ने। और दूसरा आपका सवाल कि ये तवालत चाहते हैं जी नहीं, तवालत चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपका केस किसी ऐसे जज साहब के सामने लग जाए या किसी ऐसे बेंच के सामने लग जाए जिसके बारे में कि लाखों लोग डिस्ट्रस्ट शो कर रहे हों, तो आप नहीं कहेंगे कि यार खुदारा मेरा केस किसी और के पास लगाओ? बट सर आईनी तौर पर कानून के आप वकील हैं, सबसे अच्छे लॉयर हैं, आप उनको मुतमईन तो कर सकते हैं। तो किया ना, मुतमईन किया, लेकिन हर मंतक हर लॉजिक के बावजूद जब वो मुतमईन नहीं हो रहा है तो हम सोचने पे मजबूर हैं कि शायद ये जो लोग इतना शोर मचा रहे हैं ठीक ही मचा रहे होंगे। तो फिर जो कासिम सूरी की रूलिंग थी वो ठीक थी, जो उस पर फैसला आया था स्पीकर? वो बड़ी देर से दी थी इन्होंने, आपने देखा नहीं। मैं तो इंटरव्यूज़ दे दे के थक गया था। मैंने कहा था कि सिवाय इस फैसले के जो उन्होंने दिया है उनके पास कोई रास्ता नहीं है, आइन में साफ लिखा हुआ है, वो इतना क्लियर था। मैंने कोई 2 हफ्ते पहले बता दिया था कासिम सूरी की जो रूलिंग है वो कम से कम 1.5-2 हफ्ते पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन उसको इतना खींचा गया कि वो तो फ़ौरन आनी चाहिए थी। और वो बावजूद इसके कि वो ठीक थी, जो डिले किया गया, जो उससे मुल्क का नुकसान हुआ, वो कौन पूरा करेगा? आप ये कह रहे हैं कि कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग पर फैसला आया था उसमें वो ठीक था? बिल्कुल। तो फिर डिप्टी स्पीकर कोई नहीं था। हाँ, आगे तो फिर डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उस पर वो पूछ रहे हैं 63A की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है वही राय दे, वो ऑर्डर कर सकता है। हाँ। तो पार्टी हेड नहीं है, तो पार्लियामेंट्री पार्टी पर आप उनको मुतफिक नहीं कायल कर सके कि पार्टी हेड दे सकता है? बिल्कुल कायल किया उनको, क्योंकि ये जो सूरी साहब की रूलिंग है ये वो एक गलत फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इसकी तो नौबत ही नहीं आनी थी। वो जो मुनर्रिफ अराकीन के जो उन्होंने गलत फ़ैसला दे के, जो कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुनर्रिफ अराकीन के वोट काउंट नहीं होंगे, वो फ़ैसला दे के हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो कि 197 वोट ले चुके थे, वो पूरी हुकूमत उन्होंने गिरा दी माइनॉरिटी के फेवर में एक फ़ैसला दे के, और आइन में वो चीज़ नहीं लिखी हुई थी। तो ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 17/5 का, और ये मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट को, बड़ी मुश्किल हो रही है ना सॉल्व करने में इस चीज़ को। आप ये बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा जज। यहाँ सिर्फ ये ऐड कर दें, बेंच इसलिए हम कहते हैं कि बस ये ऐड कर दें, आप ये कह रहे हैं कि जो आइन का 63 है उसकी गलत तशरीह हुई है सुप्रीम कोर्ट? गलत तशरीह नहीं हुई, प्लीज़ समझें, तशरीह नहीं हुई, नया आइन लिख दिया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेट कर सकती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उसने तो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। मुदाखलत भी नहीं, आइन तहरीर भी नहीं कर सकती। देखें, तशरीह तो वहाँ होती है जहाँ कोई उभाम होता है, यहाँ तो उभाम ही नहीं। यहाँ तो आइन में लिखा ही नहीं हुआ कि मुनर्रिफ अराकीन के वोट काउंट नहीं होंगे, तो इन्होंने आइन में एक शिक लिख दी। शिक तो आइन में पार्लियामान डालेगी कि सुप्रीम कोर्ट डालेगी? सर आइन में ये तो है ना कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है वो डिसाइड करेगा वोट कहाँ देना है। तो बात की बात है ना, वहाँ बिल्कुल ये लिखा हुआ है ना, नहीं हेड नहीं लिखा हुआ, पार्लियामेंट्री पार्टी लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने अपनी शिक 2 और 3 में अपने ही फैसले के जो उनको मैंने बताया, ये कहते हैं नहीं, वो तो पार्लियामानी हेड सारा कुछ है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है ना। चल, अगर फैसला आपके खिलाफ आता है और स्पीकर जो है उनकी रूलिंग उड़ा दी जाती है, नजरसानी में जाएंगे या नहीं फैसले? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे खिलाफ 2000 फैसले भी आ जाए ना, 0+0+0 कि अगर 2000 फैसले आप आइन के ख़िलाफ़ कर दें, वो आपके कभी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, कभी नहीं माने जाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चोर को सज़ा दे देती है कि इसको हमने सज़ाए मौत दे दी है, तो पीनल कोड में तो ये चीज़ लिखी ही नहीं हुई।
पीनल कोड में तो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम उसको सज़ा जो है 7 साल मिल सकती है। तो क्या वो जो फांसी का फंदा डालने जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगा या उसको पीनल कोड देखेगा? पीनल कोड ने ये ओथ उठाया हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, या सुप्रीम कोर्ट ने उठाया हुआ ओथ कि हम पीनल कोड को मानेंगे? इस पर क्या कन्फ्यूजन है? प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप मीडिया से, आप लोग माशाल्लाह बहुत अहले इल्म हैं, कि आप इन चीज़ों को देखें। जितने सवाल आपने करने हैं आप मुझसे भी करें, जजेस से भी करें, और लोगों को सही एजुकेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।